हो गया मैडम। हाँ। समाजवादी पार्टी से आपको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपकी क्या-क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? सर्वप्रथम पत्रकार महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। और अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मुझे लोकसभा सदर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। जैसा कि वो कहते हैं कि वो पीडीए की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और पीडीए जो है वो एक लोकतांत्रिक जनबंधन है। इसमें सभी लोग शामिल हैं। पीडीए का अर्थ होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल है। ए मतलब आधी आबादी, ए मतलब अगड़ा जो गरीब तबका है, ए मतलब आदिवासी भी होता है। सभी इसमें भारी से भारी मात्रा में शामिल हो रहे हैं और हमें जनता का बहुत सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। इन्हीं जनता के जो मुद्दे हैं, जो सॉल्व ही नहीं हुए हैं, बाबा की जो सरकार को 6 साल 7 साल पूरे हो गए, केंद्र की सरकार को 10 साल पूरे हो गए। इस सरकार में न किसी को नौकरी मिली, न किसी को रोजगार मिला। बजट भी जो पेश हुआ उसमें भी जन विरोधी बजट पेश हुआ। जो बजट जो होता है वो विकास के लिए होता है और विकास जो है वो जनता के लिए होता है। लेकिन कोई बजट जनता के लिए कभी होता ही नहीं है। सिर्फ धनवान नागरिकों के लिए ही बजट होगा तो कैसे काम चलेगा? तो जनता के जो अपने मुद्दे हैं उसको लेकर हम हमेशा ही सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाने का काम करते हैं। और मैंने तो हमेशा ही जनता की लड़ाई लड़ी है। लगातार मैं जनता के बीच में रहती हूँ, चलती रहती हूँ। आज मेरा पैर फ्रैक्चर है, आप देख सकते हैं कि पैर फ्रैक्चर है। तो मैं लाठी से कुछ दिन चली, जब सूजन आ गया पैर में तो मैंने व्हीलचेयर भी ले लिया है। मैं चलूंगी, लगातार व्हीलचेयर से भी चलूंगी, दूसरा पैर भी मेरा टूट जाएगा तभी भी चलूंगी। मैं कहती हूँ कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरे जनता को काम आएगा, क्योंकि मैं सही मायने में इनका मुद्दा दिखाने का काम करती हूँ। जैसे मैंने महापौर चुनाव में मुद्दे दिखाए थे कि नालियां भरी पड़ी है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, मवेशी जानवर यहाँ वहां घूम रहे हैं, उसका कोई निदान नहीं हुआ है। जबकि महापौर चुनाव बीते कितना समय हो गया है। महापौर चुनाव में जो मेरे चुनाव में धांधली हुई थी, लाइट बंद करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का 1 लाख वोट बढ़ा दिया था। जैसे चंडीगढ़ में धांधली हुई है महापौर चुनाव में, 20 वोट कांग्रेस को और आपको मिले थे और 16 भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। लेकिन किस तरह से 8 वोट को रद्द कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बिठा देते हैं। इसी तरह अगर रहा तो मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद कोई भी चुनाव होगा। तानाशाही वाली सरकार है, अपना तानाशाह का वर्चस्व यहाँ आजमाना चाहती है। यही तानाशाह हम खत्म करना चाहते हैं। मैडम आप कैंपेगढ़ से चुनाव लड़ी और आपको फिर मेयर का चुनाव लड़ी। दोनों में आपको हार का सामना करना पड़ा। आपने इस बार ठिठुरा ईवीएम पर फोड़ा। इस पे आपका क्या विचार है? क्यों ईवीएम पे ठिठुरा फोड़ा? तो क्या ये सही नहीं फोड़ा है? जहां इस सोसाइटी में आप खड़े हैं ना, 2 प्रत्याशी और लड़े थे पार्षदी के लिए। एक घर में 27 वोट थे खुद के, 27 उनका पूरा परिवार है। कितना मिला पता है? 1 वोट। 1 वोट मिली, मेहरी को वोट नहीं मिली है? अपनी पत्नी का भी वोट नहीं मिलेगा क्या? तो ये ईवीएम में धांधली नहीं है। दूसरी बात, एक और हमारे प्रत्याशी लड़े थे जो वर्चस्व अपना धराते हैं और जो सम्मानित वो यहाँ गण माने जाते हैं। कम से कम 2000-3000 जनता उनके साथ हमेशा ही रहती है। जब भी वो रैली करते हैं तो 100-50 लोग तो हमेशा रहते हैं। उनको कितना मिला पता है? 4 वोट। 4 वोट मिली। उनके घर में इतने सारे लोग हैं, 4 वोट मिली। लोग विदेशों से आए थे उनके लिए, यहाँ पे जो रहते हैं वो वोट डालने आए थे तो 4 वोट मिली। तो ईवीएम पे ठिकरा कैसे ना फोड़े? क्यों लाइट बंद करे के 1 लाख वोट की बढ़ोतरी कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की? क्यों ना फोड़े ठिकरा? दूसरी बात कि जो बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहे हैं, अभी चंडीगढ़ में आपने देखा, तुरंत 8 वोट रद्द कर दिया। क्यों ना ठिकरा फोड़े? जब जो सच है वो मैं बोलती हूँ और सभी को पता है, पूरी जनता को पता है कि ईवीएम में काजल निषाद के साथ धांधली हुई है। जनता तैयार है, आप देख लीजिएगा। ऐतिहासिक चुनाव होगा ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। और हमको तो लगता है कि माननीय सांसद जी जो है वो डर के कहीं भाग ना जाए, वो हमारे सामने टिक पाएंगे? वो तो बाहर ही है। काजल निषाद तो यहाँ की है, घर की है। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ससुराल है। और बेटी जो है उसकी डोली मैके से उठती है और अर्थी उठती है ससुराल से। यानी ताउम्र जिंदगी भर बेटी अपने घर को सजाती है और संवारती है। मैं यहाँ की हूँ, मैं घर की हूँ और जनता की लगातार मैं लड़ाई लड़ती हूँ। जनता जो है वो जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि पीडीए ही हराएगा एनडीए को। मैडम इस बार आपको ईवीएम पे भरोसा है?
बिल्कुल नहीं, सरकार पे भी भरोसा नहीं है। न ईवीएम पे भरोसा है, न सरकार पे भरोसा है, न तानाशाही जो चल रही है उस पर भरोसा है। मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। जनता जन आंदोलन करेगी, जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी। ये जनता का ही चुनाव है, काजल निषाद का चुनाव नहीं है। मैं व्यक्तिगत चुनाव कभी लड़ती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ती हूँ, सभी को पता है। तो ये जनता का चुनाव है, जनता जवाब देगी। जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। मैडम 2019 के बाद से यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी हैं जो कि रवि किशन जी हैं, उनका क्या विकास हुआ है गोरखपुर में? रवि किशन वही जो कह रहे थे ना कि ए बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जइब। ए बाबू उस स्वर्ग में भेजने का काम करते हैं। हमको लगता है कि कहीं हमरे सामने डर के कहीं भाग न जाए दुम दबा के, वो टिक नहीं पाएंगे। अब देख लीजिएगा बहुत जल्दी बोरिया बिस्तरा उठा के वो अपना मुंबई चल देंगे। दूसरी बात, चाहे रवि किशन जी रहे, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे, चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, काजल निषाद दमदारी से चुनाव लड़ती है। इसीलिए कि मैं जनता के मुद्दे को दिखाती हूँ, इसीलिए कि मैं काम की बात करती हूँ। तो उनको तो किसी ने देखा भी नहीं है। कोई कितनी मेहरियों को हम पूछते हैं, ये सखी देखले हो रवि किशन जी के, तो कहेगी हाँ टीविया में देखले हई, पिक्चरों में देखले हई, कितनी बार यहाँ वहाँ नाचते रहते वहाँ देखले हई बहनी, और उसे तो नए देखले हई। तो वो कभी आते ही नहीं है, जनता के बीच रहते ही नहीं है, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। तो कहीं वो दुम दबाक भाग ना जाए, ठीक ना। अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा पे इस पे क्या असर होने वाला है? बहुत ज्यादा असर होने वाला है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो डर रहे हैं, वो सारे लोग घबरा गए हैं। अब देखिए अभी ठीक से पता ही नहीं है कि यहाँ कौन प्रत्याशी मेरे सामने उतरने वाले हैं। काहे कोई नक्की नहीं कर पा रहे हैं, एकदम से वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्या। तो वो डरे हुए हैं, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जन आंदोलन होगा पीडीए का। और जैसे मैंने कहा कि लोकतांत्रिक जन